हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्लास आपको यूपीएससी सीसेट के लिए पढ़ाई जा रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या फिर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी हो। इसके लिए आपको मैथ का प्रैक्टिस, मैथ और रीजनिंग का यहाँ एग्जाम्पल और प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई बोलते हैं। एसआई से मतलब सिंपल और इंटरेस्ट। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला जो है वो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 है। जहाँ पर पी को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है बैंक आपको एनुअल। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये मतलब है कि अगर आप 100 रुपये डिपॉजिट करें तो आपको कितना मिलेगा। 100 रुपये पर अगर 8 रुपये मिल रहे हैं, 8 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 8% हो जाएगा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही यही एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और टाइम कितने पीरियड के लिए आपने डिपॉजिट किया है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या और मैक्सिमम। ठीक, ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा, अब सिंपल इंटरेस्ट में दूसरी चीज़ है, अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही निकालना हो तो क्या करेंगे। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। ठीक है। ऐसे ही अगर R निकालना हो तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100, और जो बच गया P और T बच गया तो P इंटू टी। ठीक। और T निकालना हो तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाई P इंटू R। तो ये R और SI और R में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है SI और R में। SI इसको बोलते हैं, जैसे आपने 1000 डिपॉजिट किया है और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको टोटल 1 साल बाद कितना मिलेगा, 80 रुपीज़ इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। तो इस इंटरेस्ट को हम SI बोलते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। ऐसे ही है, आगे है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, जैसे आपने 2000 रुपीज़ 10% पर एनम के रेट से आपने जमा कर दिया बैंक में, और इसमें आपको 2 साल के लिए आपने जमा किया। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि इसका सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ मिलेगा। तो 2000 रुपीज़ को कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 200 और हो जाएगा इंटरेस्ट के रूप में। तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, अब हो गया आपके पास 2200 रुपये। ये आपका सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, टाइम 1 साल हो जाएगा। तो अब इसको हम सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2200 इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू टाइम 1 ईयर बाई 100। तो 100 ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब सेकेंड ईयर में 220 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। अब ये 200 और 222 को दोनों को जोड़ देंगे तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 200 प्लस 220 तो 420 हो गया। तो इतना हो गया हमारा क्या, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी होता है।
तो ऐसे आपको 2 सालों का, अगर 10 साल का पूछते तो आप 10 बार इसको निकालते रहेंगे, आगे जोड़ते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है जिससे एक ही बार ऑपरेशन करने से पूरा सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है। तो अब भी पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, जहाँ ए होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पी वही जो सिंपल इंटरेस्ट में होता था, क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर आर भी सेम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी होता है टाइम, टाइम इन ईयर्स। ठीक, अब यहाँ पर आर और टी कभी कभी ज़्यादा और कम भी हो जाते हैं। जैसे अगर आपको एनुअली, अगर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर जो 1 ईयर में इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, अगले साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है। अब जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट उन दोनों के ऊपर मिलता है, तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड ईयर में क्या होगा, जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो प्लस जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, उन तीनों के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर में ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला जो होता है वो ये होता है, ए इक्वल टू, ए मीन्स टोटल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, टाइम, टाइम इन ईयर। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ने का उसका अलग अलग से ढंग होते हैं। जैसे कभी तो एनुअली जुड़ता है, मतलब आपने 1,000 रुपीज अगर बैंक में डिपॉजिट किया तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 1 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा, सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट 6 महीने में ही जोड़ देते हैं, 6 महीने में प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट 6 महीने में क्या होगा, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट के भी ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि आर को अगर 6 मंथ से है, मतलब आर अगर 6 मंथ का है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अगर आर क्वार्टरली ऐड करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट में तो उस समय क्या होता है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 महीने बाद जो जितना इंटरेस्ट बनेगा वो 3 महीने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा, और फिर 3 महीने के बाद 3 से 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों पर मिलेगा इंटरेस्ट। फिर 6 महीने के बाद जो फर्स्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट था, जो सेकंड क्वार्टर का इंटरेस्ट था और प्रिंसिपल अमाउंट, ये तीनों को आपस में जोड़ के उस पर थर्ड क्वार्टर में इंटरेस्ट मिलेगा। फोर्थ क्वार्टर में ऐसे ही आगे और जुड़ जाएगा और मिलते रहेगा। ठीक, तो इसलिए आर को हम डिवाइड करते हैं। अगर मंथली इंटरेस्ट जो है अगर प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ रहा है तो उस स्थिति में क्या होता है, आर को हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, और टाइम को क्या करते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं। आर तो कम होता है लेकिन टाइम उसमें बढ़ जाता है। अगर 6 मंथ में ऐड हो रहा है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आर को जितने से डिवाइड करते हैं उतना ही टी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो टी उस समय क्या हो जाएगा, 2t के बराबर हो जाएगा। और अगर क्वार्टरली होता है तो टी क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4t के बराबर हो जाएगा। अगर मंथली होता है तो क्या होगा, टी में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12t के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल हम बनाएंगे सिंपल सा, और फिर देखते हैं कि कैसे ये होता है। जैसे एक है एग्जाम्पल, जिसमें p इक्वल टू दिया है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम 3 ईयर्स। ठीक, तो इसका अगर टोटल इंटरेस्ट पूछे तो निकाल देना है, या टोटल अमाउंट पूछे मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलके टोटल हमारा जो एक 1000 का इन्वेस्टमेंट है वो 5% एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 ईयर्स बाद हमें बैंक से टोटल वापस कितना मिलेगा। तो उसके लिए होता है फार्मूला ए इक्वल टू, यही जो ऊपर लिखे थे आपको, P इंटू 1+R/100 पावर T। मीन्स P कितना है 1000, 1+R कितना है 5/100 पावर 3 टाइम 3 ईयर्स। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 1 प्लस इसको 20 हो जाएगा 1/20 पावर 3 1000। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/20 और इसका पावर 3। तो 1000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20 इंटू 20, इसको सॉल्व करना होगा। 1 1 1 3 जीरो, 3 जीरो से ख़त्म हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 21 इंटू 21 इंटू 21/8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसको जो सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हमारा अमाउंट आ जाएगा कितना मिलेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर लो। तो आपको पता है 21 का स्क्वायर करते हैं 21 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 441। इसमें 21 से एक बार और मल्टीप्लाई करना है, तो 144 और 2 जा करेंगे तो 8 8 2। ठीक, तो 1 6 8 6 4 12 है 22 और ये 9, तो कितना हो गया हमारा 9261/8। अब 8 से इसको डिवाइड कर लो, तो 8 से वही सिंपल सा डिवाइड करते हैं 8 से, तो 1 हो गया 8 1, 2 ऊपर से आया 1 टाइम्स में और जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 4 आया 6 ऊपर से आया तो 8 5 40, 5 बार में तो 6 हो गया। 6 के बाद नहीं जाएगा तो पॉइंट डाल देंगे और 6 पर 0 डालेंगे। 8 7 56, 7 टाइम में 56, 4 आ गया तो 8 5 40, 5 मतलब कितना हमारे को मिल गया 1157.6। इतने रुपए हमें टोटल मिल गए, कितना 1157 रुपया और 60 पैसे। ठीक, अब इसमें से अगर आपको इंटरेस्ट सिर्फ पूछे तो क्या करना है बाबू, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देना है 1157.6 माइनस 1000, तो कितना हो जाएगा 157.6, मतलब 157.6 हमें इंटरेस्ट मिला और प्रिंसिपल अमाउंट इसमें जोड़ देते हैं तो 1157.6 मिला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं। लेकिन अगर अब दूसरा क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन है, इफ यू इन्वेस्टेड 1000 एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर 2 ईयर्स
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाउ मच यू विल योर इन्वेस्टमेंट ग्रो टू। मतलब इसमें क्या है, 1000 रुपीज आपने इन्वेस्ट तो किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 ईयर्स है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि इंटरेस्ट जो है हर 6 महीने में कंपाउंड प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो रहा है। तो इसके लिए आपको मैंने पहले बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने में हो रहा है, मतलब साल में कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू 5। ठीक, 5% रेट रह जाएगा, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो गया 4 साइकिल हो गया मतलब। तो अब हमारे पास जो ए का फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू P1+R/100 इस फॉर्मूले पर अगर हम इसको सबको पुट करें तो क्या हो जाएगा, P कितना है, 1000, 1+R अब कितना बचा है, 5%, 5/100, और पावर कितना हो गया, 4। ठीक, तो ये 20 टाइम्स में जाता है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1000 इंटू 21/20 के पावर 4, ठीक है, इक्वल टू 1000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, पावर 4 है तो 4 टाइम्स होंगे, और बाई 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। अब जीरो को जीरो से कटा लो, 1 0 2 3, 3 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या आ गया, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/2 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अलग अलग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 कितना होता है, 441 इंटू 441, और नीचे कितना आ गया, 8 इंटू 20। ऊपर वाले को अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले को अलग कर लेंगे, नीचे क्या आ गया हमारा, 160, और 441 को 441 से मल्टीप्लाई कर लो। कर लिए, 8 10 4 14, 7 6 13 1 14, 7 1 8 1 9 1, तो हमारे पास कितना हो गया, 19448 1/160। अब इसको हम वो कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जीरो के लिए तो पहले ही एक पॉइंट यहाँ डाल दिया जाता है, तो कितना आ गया हमारा, 19448.1/16, क्योंकि जिसके नीचे जीरो रहता है तो पॉइंट डाल देते हैं एक डिजिट के बाद। ठीक, तो अब इसको हम 16 से डिवाइड कर लेंगे, 16 19448.1, इसमें 16 एक 1 टाइम में जाएगा, 16 3 4 ऊपर से आया, 16 दूनी 32, 2 बार में 32, 2 बच गया, फिर सेकंड वाला 4 को लाया, एक बार में गया 16, तो 8 बच गया, और 8 को एक बार नीचे लाते हैं, 16 16 32 और 43 16 64 16 25 80, तो ये 5 टाइम में गया, 8 0 हो गया, और 8 बच गया। ठीक है, जैसे डिवाइड बनाते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, पॉइंट लग जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 5 टाइम में जाएगा,
तो हमारे पास कितना आ गया 1215.5। अब इस स्थिति में हमें इंटरेस्ट कितना मिल गया 215 रुपये 50 पैसा। ठीक, तो इसमें इंटरेस्ट अगर सिर्फ पूछे तो 215 रुपये 50 पैसे। अगर पूरे अमाउंट आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा तो 1215.15। ठीक, तो ऐसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो आज एक क्वेश्चन बनाते हैं यूपीएससी सीसेट कंपाउंड इंटरेस्ट का। If a credit has an outstanding balance of rupees 5,000, an annual interest rate of 20% compounded monthly, and the balance is not paid down, the total amount owed after 1 year would be। इसमें क्या है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर लिया 5,000 का और ये उसका पेड नहीं कर रखे हैं, जो आउटस्टैंडिंग ड्यू का डेट है, ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करते हैं, तो 20% इंटरेस्ट लगाता है लगभग। और वो इंटरेस्ट आपका क्या होता है मंथली मेन बैलेंस में ऐड होते जाता है। मतलब 5,000 है, इसका एक महीने का जितना इंटरेस्ट बनेगा वो 5,000 में ऐड हो जाएगा सेकेंड मंथ के लिए, थर्ड मंथ के लिए फर्स्ट वाला इंटरेस्ट, सेकंड वाला इंटरेस्ट प्लस से 5,000, इन पर तीसरे महीने में इंटरेस्ट लगेगा। तो इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का देखते हैं क्या है। ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100। अब मंथली हो रहा है तो कितने महीने होते हैं एनुअल में, मतलब साल में कितने महीने होते हैं 12, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर टी और एन क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन मतलब ये एन है, मंथली है तो 12 महीने का है, अगर क्वार्टरली होता तो 4 से एन करते। ठीक है, तो एन इक्वल टू 12 है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे 5,000 1 + कितना है 20/100 इंटू 12। टी कितना हो जाएगा, टी 1 ईयर है, 1 × 12। ठीक, अब इसमें 5,000 1 + कितना आ गया 1/60 12 इज इक्वल टू 5,000 1 + अगर इसको हम पॉइंट में लिख दें तो कितना होता है 0.02 बाई 12। एक बार इसका पावर और कर लेते हैं, 5,000 0.02, तो कितना हो जाएगा इसको 1 + 0.0016 के पावर 12। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे,
1.0016 के पावर 12। इसको सॉल्व करोगे 12 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6098.46। तो आपको साल के एंड में टोटल कितने पैसे पेड करने पड़ेंगे? 6098 रुपया एंड 46 पैसे। ठीक। नेक्स्ट है, सपोज एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स contributing rupees 5000 annually to a retirement account age 25 with an average annual return of 7% कंपाउंडिंग एनुअली, मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट मेन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ऐड होगा, एंड कंटिन्यूअस अंटिल एज ऑफ 65। द टोटल वैल्यू ऑफ रिटायरमेंट अकाउंट एट एज ऑफ 65। तो कितने साल डिपॉजिट किया? तो ईयर कितना हो जाएगा? 65 माइनस 25 इक्वल टू 40 ईयर्स। अब इसमें एनुअली हो रहा है तो रेट को और टाइम को हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1+r पावर टी बाई r -1। अब इस फार्मूले पर आप पुट कर दो सारे वैल्यूज। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5000 हर महीने जमा कर रहा है, हर एनुअल में जमा कर रहा है 5000। 1+r कितना है? 7 बाई 100। यहाँ भी 100 आएगा और यहाँ भी 100 आएगा। पावर टी कितना है? 40 -1 बाई r 100 है तो r 7 बाई 100। ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। 5000 इंटू 1+0.07 के पावर 40 बाई 0.07, क्योंकि 7 के को डिवाइड करेंगे 100 से तो इतना ही आता है। ठीक। ऊपर में -1, 5000 इंटू 1+1.07 का पावर 40 बाई 0.07 -1। ठीक है। अब ये 40 टाइम इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इसको 40 टाइम मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और इसमें से 1 को माइनस करके और 0.07 से जब डिवाइड करेंगे, जब 1 से कम से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू और क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1068048.22। मतलब 40 साल बाद उनके जो अकाउंट में पैसे होंगे वो कितना होंगे? 10,48,000 48 रुपीज 68,000 एंड 48 रुपीज 22 पैसे। ठीक।